हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोज़ है सभी वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हर एक वीडियो को अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करना एंड उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आज के दिन जो वीडियो है उसको भी ज़रूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड फिलहाल बाजार में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को सर्कुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए वो न्यूज़ क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। आईपीओ से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कि टाइटल से ही आपको अंदाज़ा यहाँ पे आया होगा। फिलहाल तो आईपीओ का बाजार थोड़ा सा आराम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे पहले हम लोगों को नवंबर दिसंबर में आईपीओ देखने को मिले हैं, राइट, वैसे तो अभी तक बारिश आईपीओ की यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर बहुत सारे आईपीओ यहाँ पे आने वाले प्रिपरेशन तो चालू है। एक बहुत बड़ा आईपीओ आने वाला है, आप लोगों को पता है, एलआईसी का आईपीओ। एंड एलआईसी का आईपीओ की तो चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, बट बीच में अभी हम लोग को एक और आईपीओ आने से रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रही है एंड वो है रिलायंस के जियो का आईपीओ। यस, जियो, आप सभी लोगों को पता है, जियो की बात करें या फिर रिलायंस के रिटेल की बात करें, रिलायंस के O2C के बिजनेस की बात करें, तो किसी भी बिजनेस में अगर आपको इन्वेस्ट करना है मार्केट के थ्रू, तो आप लोगों को पता है कि एक ही स्टॉक अवेलेबल है एंड वो है रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, नो डाउट ये पहले भी यहाँ पे तय हो चुका था कि रिलायंस जियो नो डाउट यहाँ पे सेपरेटली लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड दोस्तों, फिलहाल आप सभी लोगों को पता है, CLSA की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो CLSA ने ये दावा यहाँ पे किया है कि रिलायंस शायद से अपना जो जियो की जो सब्सिडरी है, जो कंपनी है, उसको यहाँ पे अलग से लिस्ट करवा सकती है। तो ये एक पॉसिबिलिटी की बात है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं। जियो आईपीओ लाइकली दिस ईयर, CLSA ने ये बात यहाँ पे कही है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कुछ बड़े बड़े दिग्गज नाम रहते हैं। CLSA की बात करें, JP मॉर्गन की बात करें, राइट, उसी के साथ साथ अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की भी बात करूँ, गोल्डमैन सैच की अगर हम लोग बात करें, ये इतने बड़े नाम है। जेफरीज की बात करें तो इनके जो प्रेडिक्शन रहती है, यूजुअली देखिए 100% तो कोई सच तो होता नहीं है, बट यूजुअली इनके प्रेडिक्शन हम लोग को अच्छे खासे देखने को मिलते हैं एंड बाजार भी इनको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। आप लोगों ने देखा होगा KPIT टेक्नोलॉजी कैसा तेज़ी पकड़ लिया। क्यों तेज़ी पकड़ लिया? क्योंकि गोल्डमैन सैच ने वहाँ पे बोल दिया कि 1000 तक वो स्टॉक जा सकता है। तो ये जो बड़े दिग्गज ब्रोकर रहते हैं, कंपनीज रहती है, फर्म्स रहते हैं, इनके कुछ बातों को ज़रूर मार्केट सीरियसली कभी कभी लेता है। फिलहाल हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्या रिलायंस जियो का आईपीओ कब आता है एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये क्या है, ये स्टॉक मार्केट के टॉप 100 कंपनीज है। हम लोग 100 कंपनीज नहीं, टॉप 5 कंपनीज ही देखेंगे एंड ये नंबरिंग किसके हिसाब से होती है? मार्केट कैप के हिसाब से। आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। MRF नहीं, MRF प्राइस के हिसाब से आप लोगों को नंबर 1 देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, बट उसका कोई फायदा नहीं है। मार्केट कैप के हिसाब से नंबर निकाला जाता है, तो रिलायंस नंबर 1 है, TCS सेकंड पे है, HDFC बैंक 3 पे है, इन्फोसिस 4th पे है एंड HUL फिलहाल 5वें नंबर पे चल रहे हैं। किसके हिसाब से? ये देखिए, मार्केट कैप के हिसाब से करोड़ में है। 16 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस, लगभग 14 लाख करोड़ की कंपनी है TCS। तो ऐसी अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो जियो का आईपीओ यहाँ पे आने वाला है, लगभग 100 अरब का आईपीओ होने वाला है। एंड अगर वो आईपीओ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लिस्टिंग के हिसाब से, अगर अमाउंट के में बात करूँ, तो लगभग 7,50,000 करोड़ का ये हम लोगों को कंपनी बाजार में लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा, जो कि डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5 की पोजीशन डायरेक्टली अचीव कर सकता है। नंबर 5 की पोजीशन पे फिलहाल कौन है? HUL है। तो ये HUL हम लोग को 6th पे जाते हुए देखने को मिलेगा एंड अगर जियो लिस्ट होता है तो नंबर 5 पे आ सकता है। डिपेंड करता है कि कितना वो हिस्सा बेचना चाहते हैं, उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, बट 7.5 लाख करोड़ की डायरेक्टली कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। उसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस भी यहीं पे रहेगी एंड उसकी जो सब्सिडरी है जियो, वो भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अगर वो लिस्टेड होती है तो। ये तो पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे बताई जा रही है। प्लस बीच में तो एक और खबर आ रही थी कि वो रिलायंस के जियो को शायद से इंडिया के बाहर लिस्ट करेंगे, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें चलती रहती है। जियो प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि कितना % की हिस्सेदारी वो बाजार में बेचने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, रिलायंस के पास कितने? 67% है, 100% नहीं। तो आपको पता होगा बीच में रिलायंस जियो
सुबह उठते ही 9:15 बजे यहाँ पे एक नया इन्वेस्टर आते ही रहता था और सीधा वो स्टॉक बढ़ते 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 1000 के करीब चल रहा था, 1000-1200, 2000 क्रॉस कर लिया। तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी यहाँ पे रिलायंस में हम लोग को बहुत सारे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर आते हुए देखने को मिले हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ने यहाँ पे कुछ हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदी हुई है। अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि कौन कौन इन्वेस्टर है, तो ये देखिए 67% प्रमोटर के पास ही है। फेसबुक की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 10% हिस्सा उनके पास है। गूगल की बात करें तो नेक्स्ट लगभग वो 7.5% से ज़्यादा होल्ड करते हैं। केकेआर के पास लगभग 2.25% है। विस्ता इक्विटी पार्टनर्स की बात करें उनके पास भी उतना ही है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड एसएलपी की बात करें, देन मुबादला इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये सारे कंपनीज हम लोग को टीपीजी भी यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका था। सो बताने का मकसद क्या है कि अभी उनको बाजार में आना है तो 67% है किसके पास है, रिलायंस के पास है। नो डाउट वो 50% से नीचे तो नहीं जाएंगे। 50% के नीचे गया तो रिलायंस मुकेश अंबानी के हाथ से चला गया, तो इसीलिए वो 50%, 50 मतलब 51 बोलना चाहिए। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे मोटा मोटी 16% के आसपास हम लोगों को क्या देखने को यहाँ पे मिल सकता है, आईपीओ का साइज देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अभी आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो 16% मतलब कितने करोड़ का ये आईपीओ यहाँ पे हो सकते हैं। ये मैं खुद कैलकुलेट करके आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। वो चाहे तो 15 भी ला सकते हैं, 10 भी ला सकते हैं, वो डिपेंड करता है वो कितना हिस्सेदारी यहाँ पे बेचना चाहेंगे। बट इतना तो मैं श्योर हूँ कि वो 51% मतलब 17% से तो मतलब ज़्यादा नहीं जाएंगे, 18-19% तो नहीं जाएंगे, वरना रिलायंस का कंट्रोलिंग स्टेक चला गया जियो से, तो वो जियो कोई दूसरा भी यहाँ पे खरीद सकता है अगर वो एक साथ आकर मैनेज करते हैं तो ये आईपीओ से रिलेटेड जो डिटेल्स है वो फिलहाल हम लोग को यहाँ पे स्टडी करने के लिए देखने को मिल रही है। जैसे ही रिलायंस जियो अलग से लिस्ट होगा तो दो कंपनीज को पसीने छूटेंगे। पहला तो है भारतीय रिटेल एंड उसके बाद है वोडाफोन आइडिया। सो वोडाफोन आइडिया को अगर हम लोग बात करें इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि टेलीकॉम का डायरेक्ट एक कॉम्पिटिटर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अभी अगर मैं बात करूँ तो रिलायंस में आप, जियो में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो जाता है रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू। सो वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, इनको दिक्कत हो जाएगी। भारतीय एयरटेल की बात करें कोई कंपनी खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अभी तो फिलहाल हमको डियोपॉली देखने को मिल रही है। एयरटेल से अगर आप लोग निकलोगे तो जियो में ही जाओगे, जियो से निकलोगे तो एयरटेल में जाओगे। मैं एवरेज नंबर की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बहुत सारे भी लोग हैं, बट अगर आप 10 में से देखोगे 6-7 आप लोगों को कॉम्बिनेशन यही देखने को मिलेगा। सो एयरटेल एंड जियो का ही डियोपॉली हम लोग को आगे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया तो फिलहाल आज भी अगर हम लोग बात करें सस्टेन तो हो चुका है सम हाउ कैसे तो, बट अपनी सर्वाइवल की ही लड़ाई ये फिलहाल तो यहाँ पे लड़ रहा है। सो आगे जाके क्या ये टिक पाएगा, 5G से रिलेटेड नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर पाएगा, क्या सर्विसेज उस लेवल तक दे पाएगा जितने इनके कॉम्पिटिटर्स, थोड़ा सा डाउट यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जियो का आईपीओ की तैयारी फिलहाल हम लोग को देखने को मिल रही है। CLSA की ओर से खबर फिलहाल सामने यहाँ पे आ रही है। जियो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड कोई कमेंट नहीं करेगा। हम लोग को सेबी के पास जब पेपर्स फाइल्स हो जाएंगे, DRHP की अगर हम लोगों को बात देखने को मिल जाएगी, तब हम लोग इससे रिलेटेड अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा इसके पहले एक न्यूज़ भी आई थी कि बताया जा रहा था कि जियो शायद से इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर लिस्ट हो सकता है। ये फिलहाल बात चल रही थी, अभी एग्जैक्टली किसी को पता नहीं। ये तो सारी मतलब आप बोल सकते हैं अफवाहें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट इतना मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि हम लोगों ने प्रिपेयर रहना होता है, पैसा तैयार रखना होता है कि अगर आपके पास है तो, क्योंकि ये भी एक बहुत ही दमदार आईपीओ हम लोग को देखने को मिल सकता है। डायरेक्टली टॉप 5 पे आ जाएगी कंपनी। सो LIC के बाद अगर कोई एक्साइटमेंट है आईपीओ से रिलेटेड तो वो फिलहाल हम लोग को रिलायंस जियो का ही आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम आगे सामने निकल के आता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।